कभी सोचा है हमारे देश में कितने नोट्स चलते होंगे? मार्च 2023 तक ये रहे डिनोमिनेशन और उनका काउंट। आपने शायद नोट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा देखा होगा। हर देश में एक सेंट्रल बैंक होता है, जैसे यूएसए में फेडरल रिजर्व जो फेड के नाम से भी जाना जाता है, और सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया जिसे बैंक ऑफ रशिया बोलते हैं। उसी तरह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई भारत का सेंट्रल बैंक है। आरबीआई का काम है कि बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को सुपरवाइज और कंट्रोल करना। आरबीआई मेक श्योर करता है कि जिस बैंक में आप अपना पैसा रखते हैं वो लोगों के पैसे रखने के लिए सुरक्षित हो। – 1934 अंग्रेजों ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट को बनाया। 1935 कोलकाता में आरबीआई को स्थापित किया गया। 1937 आरबीआई हेडक्वार्टर्स को मुंबई शिफ्ट किया गया क्योंकि मुंबई भारत का फाइनेंशियल और कमर्शियल कैपिटल था, जहां बहुत सारे बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और ट्रेडिंग हाउसेस थे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई जो पहले से ही भारत का मेजर स्टॉक एक्सचेंज के रूप में था। उसके अलावा मुंबई में इंटरनेशनल ट्रेडिंग पोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन लिंक्स थे। 1949 आज़ादी के बाद आरबीआई को नेशनलाइज किया गया क्योंकि इससे पहले आरबीआई प्राइवेटली कंट्रोल्ड था। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। हम जानते हैं कि समय के साथ चीज़ों की कीमत बढ़ती है, जैसे पेट्रोल की कीमत में देख सकते हैं। भारत में महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन पिछले 10 सालों में 4 से 7% के बीच में है। आरबीआई टारगेट करता है कि सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन को 4% के आसपास ही रखा जाए। अगर एक बर्गर पिछले साल 100 रुपये का था तो 5% महंगाई को ध्यान में रखते हुए अब वो 105 रुपये का होगा। अब अगर अगले साल इन्फ्लेशन 10% हो जाए तो 105 से 10% से बढ़ेगा, ना कि 100 से, जो कि 115 के आसपास होगा। सोचिए किसी देश का इन्फ्लेशन 79 बिलियन यानी 7,900 करोड़, हिस्ट्री का एक्सट्रीम इन्फ्लेशन जिम्बाब्वे में 2008 में हुआ था। जुलाई 2000 में लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम शुरू किया था, जिसमें उन्होंने गोरे लोगों की जमीन को रीडिस्ट्रीब्यूट किया। इस प्रोग्राम की वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हो गए, जिससे कर्ज बढ़ना स्टार्ट हुआ। कर्ज को निपटने के लिए उन्होंने बहुत सारा पैसा छापा। जैसे कर्ज बढ़ रहा था और पैसे प्रिंट करते ही गए, इससे हालत बिगड़ते ही गया। 2000 में इन्फ्लेशन 55% और 2006 में बढ़कर 1200% के भी ऊपर गया था। महंगाई बढ़ते बढ़ते 2008 में 79 बिलियन पहुंच गया था। इतना इन्फ्लेशन के कारण प्राइसेस इतने बढ़ गए थे, चीज़ों की कीमत हर 24 घंटे में डबल हो जाती थी। जैसे ब्रेड, जो कि सबसे बेसिक नीड होता है, 1990s में इसकी कीमत $1 से भी कम था। 2008 में 5.5 लाख तक बढ़ गया था। सुबह ब्रेड की कीमत 5.5 लाख से बढ़कर शाम को
20 लाख हो जाता था। उस दौरान 100 ट्रिलियन का भी नोट था। 1 ट्रिलियन यानी 1 लाख करोड़। हाल ही में नाइजीरिया में पैसों की प्रिंट नहीं करने के कारण कुछ इश्यूज का सामना करना पड़ा। 2023 नाइजीरिया के सेंट्रल बैंक ने कैशलेस पॉलिसी को प्रमोट कर रहा था। जब नाइजीरिया कैश की कमी का सामना कर रहा था, सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया ने न्यू करेंसी प्रिंट करने के लिए इनकार कर दिया और उन्होंने एटीएम और बैंक में पैसा निकालने के लिए लिमिट तक लगा दिया। इन सब की वजह से बैंक और एटीएम के बाहर लंबी लाइंस लगने लगी। लोग बैंक के बाहर सोने लगे। डिजिटल पेमेंट कम होने के कारण छोटे गांव में बुरी तरह से इफेक्ट हुआ और किसान अपनी फसल नहीं बेच पाया। कई बिजनेस बंद भी हो गए। इकोनॉमी में भारी गिरावट के कारण इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम होने लगी। इन्फ्लेशन बढ़कर 28% तक पहुंच गया। इंडिया में करेंसी को प्रिंट करना एक कंट्रोल्ड और सिक्योर प्रोसेस है जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखता है। नोट्स को इंडिया में 4 जगहों पे प्रिंट किया जाता है: नासिक, मैसूरू, सलबोनी और देवास। इसी तरह कॉइन्स को मिंट किया जाता है यानी बनाया जाता है मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। कॉइन के निचले हिस्से में एक सिंबल देख सकते हैं जिससे ये पता चलता है कि कॉइन कहाँ पे मिंट हुआ है। जैसे कि लेटर बी रिप्रेजेंट करता है कि कॉइन मुंबई में बनाया गया है। उसके अलावा और भी अलग अलग सिंबल्स होंगे जो मुंबई को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह हैदराबाद और नोएडा के लिए अलग अलग सिंबल्स हैं। कोई सिंबल कॉइन के नीचे ना होना ये दर्शाता है कि कॉइन कोलकाता में बनाया गया है। आरबीआई नोट के डिज़ाइन में गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करता है, जिसमें सिक्योरिटी फीचर्स भी शामिल है। सिक्योरिटी फीचर्स जैसे कि जब आप 2000 के नोट को लाइट के सामने देखते हैं तो नंबर 2000 दिखाई देता है। इसे सी थ्रू रजिस्टर कहते हैं। नॉर्मली जब आप नोट को सीधा देखते हैं तो 2000 नज़र नहीं आता है। जब आप नोट को 45 डिग्री एंगल पे देखते हैं तो 2000 साफ दिखाई देता है। माइक्रो लेटर में भारत या इंडिया लिखा देखा जा सकता है। रंग परिवर्तन, नोट को झुकाने पर धागा अपना रंग बदलता है। 2000 के नोट में धागा ग्रीन से ब्लू में बदल जाता है। कलर बदलने वाली इंक, स्पेशल इंक का उपयोग जो नोट को झुकाने पर कलर बदलती है। 2000 के नोट में ग्रीन से ब्लू में बदल जाता है। दिखाई नहीं देता है, उनके लिए नोट का डिनोमिनेशन या अलग फीचर्स को टच से पहचान में मदद करता है, जैसे कि महात्मा गांधी जी का चित्र, अशोक स्तंभ का प्रतीक या फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क। रिजर्व बैंक करेंसी को लोगों तक कैसे पहुंचाता है? आरबीआई करेंसी को अलग अलग ऑफिस से ऑपरेट करता है। उनके ऑफिसेस के लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। फ्रेश प्रिंट किए गए नोट्स को इन ऑफिसेस को भेजा जाता है। इसी तरह रिजर्व बैंक ऑफिसेस जो कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और नोएडा में है, नए मिंट किए कॉइन्स को यहाँ भेजा जाता है। यहाँ से नोट्स और कॉइन्स को स्टॉक किया जाता है करेंसी चेस्ट और छोटे कॉइन्स को स्मॉल कॉइन डिपोट्स में। करेंसी चेस्ट यानी बैंक ब्रांचेस है जिसे करेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस में स्टॉक करने के लिए
यूज किया जाता है। फिर बैंक ब्रांचेस को नोट्स और कॉइन्स करेंसी चेस्ट और कॉइन्स डिपोट से मिलते हैं। स्पेशल बिल्ड ट्रक को यूज किया जाता है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करने में पूरे सिक्योरिटी के साथ। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रेन्स का यूज किया जाता है। करेंसी मैनेजमेंट यानी कैसे आरबीआई मैनेज करता है करेंसी को बनाने से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक। नोट्स को जारी करना, नोट्स के डिज़ाइन से लेकर डिनोमिनेशन को निर्धारित करना, सिक्योरिटी फीचर्स का ध्यान रखना, ऑथराइज प्रेसेस के माध्यम से नोट्स को प्रिंट करना और डिस्ट्रीब्यूट करना। सफिशिएंट यानी पर्याप्त रकम होना चाहिए, जैसे कि बाज़ारों से खरीदारी करने के लिए, फेस्टिवल सीजन्स के आवश्यकता और बैंक की ज़रूरतों पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। खराब हुए नोट को वापस लेना, नकली नोट छापने से रोकना, जिससे इकोनॉमी पे बुरा असर पड़ता है, जैसे कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ती है और असली पैसों का वैल्यू कम हो जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी यानी आरबीआई द्वारा लिए गए फैसले जो देश में पैसों की सप्लाई को कंट्रोल करना और इकोनॉमी को प्रभावित करने के लिए लिए जाते हैं, जैसे कि रेपो रेट को सेट करना। रेपो रेट यानी आरबीआई जिस इंटरेस्ट रेट से बैंक्स को लोन देता है, जैसे कि अभी का रेपो रेट है 6.5%, वही बैंक्स कस्टमर को लोन ज़्यादा इंटरेस्ट पे देता है, जैसे कि होम लोन 9% के आसपास है। जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना हो या फिर क्राइसिस का टाइम में आरबीआई हमेशा पैसे प्रिंट किए जाते हैं। जैसे कोविड-19 के दौरान इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए दुनिया भर में पैसे प्रिंट किए गए थे। इन्फ्लेशन यानी महंगाई 4% आरबीआई का टारगेट इन्फ्लेशन होता है, उसी के आसपास इन्फ्लेशन रेट को मेंटेन किया जाता है। पैसों का सप्लाई कम करने से महंगाई कंट्रोल में रहती है और चीज़ों की कीमत स्टेबल होती है। कितना पैसा प्रिंट करना चाहिए ये इकोनॉमी के ज़रूरत पे डिपेंड होता है, जैसे कि जीडीपी ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट रेट, इन्फ्लेशन रेट, डैमेज्ड नोट्स, फेस्टिवल सीजन्स और भी। सुपरविजन यानी निरीक्षण करना, बैंक्स के गाइडलाइंस को सेट करना, निरीक्षण करना कि बैंक्स सही से गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है। कंज्यूमर्स यानी ग्राहकों की सुरक्षा को प्रायोरिटी रखना। हर बैंक्स को कुछ परसेंटेज कैश को आरबीआई के पास सिक्योरिटी डिपॉजिट रखना पड़ता है, जिसे CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है।